हेलो नमस्कार आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी और आप देख रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड। क्या वेस्ट एशिया एक नई सियासी करवट लेने जा रहा है? क्या महीनों से जारी जंग, धमकियों और पाबंदियों के साए के बाद अब वाशिंगटन और तेहरान ऐसा समझौता कर रहे हैं जिसका असर न सिर्फ अमेरिका और ईरान तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, तेल की मंडियों, इलाके के गठबंधनों और इजराइल की रणनीति पर भी दिखाई देगा। सऊदी अरब के अखबार अल अरेबिया ने आज कुछ घंटे पहले एक रिपोर्ट में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले 14 पॉइंट समझौते का मसौदा पेश किया है, जिसमें जंग के खात्मे, पाबंदियों को हटाने, अरबों डॉलर की जंग की भरपाई, ईरान की जमी हुई यानी फ्रोज़न प्रॉपर्टीज़ की रिहाई, हॉर्मुज़ समंदरी रास्ते में नॉर्मल आवाजाही की बहाली और न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े कई अहम मामलात का जिक्र किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मसौदा हकीकत में एक तारीख़ी समझौते की बुनियाद है या फिर अभी भी इसके सामने कई बड़ी सियासी और डिप्लोमेटिक रुकावटें मौजूद हैं? क्या दोनों फरीक यानी अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर इतना भरोसा कर पाएंगे कि दहाइयों पुरानी दुश्मनी को पीछे छोड़ सकें? आज के इस ख़ास एपिसोड में हम इसी 14 पॉइंट वाले समझौते के मसौदे के हर पहलू को आप तक पहुंचा रहे हैं और ये समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये समझौता हकीकत बनता है तो दुनिया की बदलती सियासत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। अल अरेबिया के मुताबिक उसे अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले 14 पॉइंट वाले समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मसौदे की एक कॉपी हासिल हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दस्तावेज़ पर शुक्रवार फ्राइडे 19 जून को वाशिंगटन और तेहरान के बीच स्विट्ज़रलैंड में दस्तखत होने की उम्मीद है। आइए समझौते को एक एक पॉइंट के ज़रिए समझते हैं। सबसे पहली बात ये कि ईरान और अमेरिका अपने अपने सहयोगियों के साथ इस समझौता ज्ञापन MOU पर दस्तखत के साथ ही लेबनान समेत तमाम मोर्चों पर जारी जंग को फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान करेंगे। दोनों मुल्क ये वादा भी करेंगे कि मुस्तक़बिल में एक दूसरे के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की दुश्मनाना कार्रवाई नहीं करेंगे और ना ही ताकत के इस्तेमाल या उसकी धमकी का सहारा लेंगे। अंतिम समझौता इस अनुच्छेद, इस क्लॉज समेत दूसरे सभी प्रोविजंस, प्रावधानों की तस्दीक करेगा। दूसरे नंबर पर कहा गया है कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे की हाकिमियत, सॉवरेनिटी, संप्रभुता और इलाकाई अखंडता का एहतराम करने और एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी न करने का वादा करते हैं। तीसरे, दोनों फरीक इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वे बातचीत जारी रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिनों के अंदर एक आखिरी समझौते तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आपसी रजामंदी से इस मुद्दत को बढ़ाया भी जा सकता है, यानी अगर बातचीत मुकम्मल ना हुई तो इसमें मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। चौथे नंबर पर कहा गया कि इस समझौता ज्ञापन MOU पर दस्तखत होते ही अमेरिका समंदरी नाकेबंदी को ख़त्म करेगा और ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की रुकावट या दखल को रोकेगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों के अंदर समंदरी आवाजाही यानी समंदरी ट्रैफ़िक को पूरी सलाहियत के साथ बहाल किया जाएगा, यानी 30 दिनों के अंदर मुकम्मल हॉर्मुज़ पर वैसा ही ट्रांसपोर्ट होगा, वैसे ही जहाज़ गुजरेंगे जैसे जंग से पहले गुजरते थे। जहाज़ों की आवाजाही की सतह जंग से पहले की हालत के मुताबिक हो जाएगी। अमेरिका आखिरी समझौते के 30 दिनों के अंदर आसपास के इलाकों से अपनी फ़ौजी मौजूदगी हटाने का भी वादा करता है। ये बहुत बड़ी बात है। इस इलाके से यानी वेस्ट एशिया से ईरान के पड़ोस में अपने फ़ौजी मौजूदगी को ख़त्म करने की बात कर रहा है, फ़ौजी मौजूदगी हटाने की बात कर रहा है। ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी। 5वें नंबर पर कहा गया है कि ईरान फ़ौरन ऐसे कदम उठाएगा जिनसे फ़ारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच तिजारती जहाज़ों की आवाजाही 30 दिनों के अंदर
जंग से पहली सतह पर लौट सके। इसके लिए तकनीकी रुकावटों को दूर करने और समंदरी बारूदी सुरंगों को निकम्मा, निष्क्रिय, बेकार करने जैसे कदम भी उठाए जाएंगे। छठे नंबर पर कहा गया है कि अमेरिका अपने इलाकाई सहयोगियों यानी इलाके के दोस्त मुल्कों के साथ मिलकर ईरान की बहाली, तामीर और आर्थिक तरक्की के लिए एक बड़ा मंसूबा तैयार करेगा जिस पर दोनों फरीकों की सहमति होगी। यानी जंग में जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने की अमेरिका और अमेरिका के दोस्त मुल्क, जो पड़ोस के मुल्क हैं, जिन्होंने अमेरिका और इजराइल को जंग में पूरी मदद की थी ईरान के ख़िलाफ़, उनको इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की फंडिंग यकीनी बनाने का वादा किया गया है। यानी ईरान के अंदर जंग से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 300 अरब डॉलर मुहैया किए जाएंगे। इस प्लान के अमल का तरीक़ा आखिरी समझौते के हिस्से के तौर पर 60 दिनों के अंदर तय किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन MOU के 7वीं शर्त में लिखा जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर लगाई गई तमाम पाबंदियों को ख़त्म करने का वादा करता है। इसके लिए एक तयशुदा टाइमलाइन बनाई जाएगी जिस पर आखिरी समझौते में रजामंदी बनेगी। इन पाबंदियों में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रस्ताव, रेजोल्यूशन और अमेरिका के सभी एक तरफा प्राइमरी और सेकेंडरी यानी प्राथमिक और द्वितीय पाबंदियां शामिल होंगी। ये तमाम पाबंदियां हटाने का रास्ता तय किया जाएगा। 8वें नंबर पर कहा गया है कि ईरान दोबारा ये साफ करता है, वाज़ेह करता है कि वो कभी परमाणु हथियार तैयार नहीं करेगा। दोनों मुल्क इस बात पर रजामंद हैं कि एनरिच्ड यूरेनियम और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े दूसरे सभी मामलात जिनमें ईरान की परमाणु ज़रूरतें भी शामिल हैं पर आखिरी समझौते में मुनासिब अरेंजमेंट, उचित व्यवस्था की जाएगी। 9वीं शर्त में लिखा गया है कि आखिरी समझौता होने तक दोनों फरीक यानी अमेरिका और इजराइल मौजूदा हालत को बरकरार रखेंगे। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में कोई नया बदलाव नहीं करेगा जबकि अमेरिका नई पाबंदियां नहीं लगाएगा और ना ही इलाके में अपनी फौजी ताकत बढ़ाएगा। और 10वीं शर्त में कहा गया है कि अमेरिका वादा करता है कि इस समझौता ज्ञापन यानी MOU पर दस्तखत होते ही और पाबंदियों के बाकायदा खात्मे तक अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट यानी अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्ट्री ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और उनसे जुड़े बैंकिंग, बीमा और ट्रांसपोर्ट के मामलात के लिए ज़रूरी छूट वेवर जारी करेगा। 11वें पॉइंट में कहा गया है कि अमेरिका इस बात का भी वादा करता है कि आखिरी समझौते की सिमत में होने वाली पेशकदमी को देखते हुए ईरान के जमे हुए यानी फ्रोज़न एसेट्स यानी जब्त की गई प्रॉपर्टीज़ या प्रतिबंधित फंड्स यानी प्रोहिबिटेड यानी जिन पर पाबंदियां लगाई गई थी उन फंड्स और प्रॉपर्टीज़ को जारी कर दिया जाएगा। इन रकमों का इस्तेमाल ईरान के मरकज़ी बैंक के ज़रिए तयशुदा आखिरी फ़ायदे हासिल करने वालों को भुगतान के लिए किया जा सकेगा। अमेरिका इसके लिए ज़रूरी इजाज़तनामे और लाइसेंस जारी करेगा। यानी अमेरिका पूरी आसानी देगा ईरान के सेंट्रल बैंक को कि उस पैसे को सही तरीके से खर्च किया जा सके, आखिरी जो उसके बेनिफिशरीज़ हैं उन तक वो बैंक पहुंच सके। इस MOU की 12वीं शर्त है, दोनों फरीक इस बात पर राज़ी हैं कि आखिरी समझौते के कामयाब अमल और मुस्तकबिल की कमिटमेंट्स यानी भविष्य की प्रतिबद्धताओं की निगरानी के लिए एक कार्यान्वयन तंत्र यानी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म कायम किया जाएगा। यानी इस समझौते पर अमल करने पर निगरानी रखने का एक इंतज़ाम किया जाएगा। 13वीं जो शर्त है इस MOU की, इसमें
कहा गया है कि इस समझौता ज्ञापन पर दस्तखत होने और क्लॉज 4, 5, 10 और 11 के अमल की शुरुआत और इन प्रोविजंस के लगातार लागू रहने का भरोसा मिलने के बाद दोनों मुल्क बाकी क्लॉजेज को लेकर आखिरी समझौते पर बातचीत शुरू करेंगे। इस समझौता ज्ञापन यानी MOU की 14वीं और आखिरी शर्त यह है कि फाइनल होने वाले समझौते को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक बाध्यकारी प्रस्ताव यानी बाइंडिंग रेजोल्यूशन के ज़रिए मंजूरी दी जाएगी। यानी ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि जो भी तय होगा उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मुल्क उसके गारंटर होंगे, उनको ये पास करना होगा। नाजरीन, मीडिया स्टार वर्ल्ड के देखने वालों, अगर इस 14 पॉइंट के प्रोग्राम को आखिरी मंजूरी मिल जाती है तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता नहीं होगा, बल्कि वेस्ट एशिया की सियासत में एक नए दौर की शुरुआत भी साबित हो सकता है। जंग की जगह बातचीत, टकराव की जगह समझौता और पाबंदियों की जगह आर्थिक रिश्तों का रास्ता खुल सकता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ऐसे समझौते सिर्फ दस्तावेज़ों पर दस्तखत से कामयाब नहीं होते, उनका असली इम्तहान अमल, भरोसे और सियासी इरादों से होता है। अभी भी कई सवाल बाकी हैं। क्या न्यूक्लियर मामले पर आखिरी रजामंदी की सहमति बन पाएगी? क्या पाबंदियां हकीकत में हटाई जाएंगी? क्या इलाकाई खिलाड़ी इस समझौते को कबूल करेंगे? यानी क्या इजराइल और बाकी अरब मुल्क इस सब को कबूल करेंगे? और सबसे अहम, क्या दहाइयों पुरानी बेएतबारी, भरोसे की कमी को ख़त्म किया जा सकेगा? फ़िलहाल दुनिया की निगाहें वाशिंगटन और तेहरान पर टिकी हुई हैं। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये मसौदा इतिहास, तारीख़ का एक अहम मोड़ बनता है या फिर उन कोशिशों की तरह रह जाता है जो उम्मीदों के बावजूद मंजिल तक नहीं पहुंच सकीं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे मीडिया स्टार वर्ल्ड। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।